मौसम के हवाले से लाहौर में बादल आ गए हैं और इतवार के रोज लाहौर समेत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, भक्कर में बारिश होगी। जी बिल्कुल, मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। बदलते मौसम के हवाले से आपको बताएं कि लाहौर में बादल है और इतवार के रोज लाहौर समेत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला में बारिश होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं शहर भर की सूरत हाल के हवाले से कि शहर में स्मॉग का राज तो एक तरफ बरकरार ही है, लेकिन लाहौर में बादल छाए हुए हैं इतवार के रोज भी। और आपको बताएं कि इतवार के रोज लाहौर समेत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और भक्कर में बारिश होगी। जी बिल्कुल हिरा, और मौसम जो है वो बदलना शुरू हो चुका है और बारिश का जो एक स्पेल है वो पंजाब में दाखिल हो चुका है। लाहौर में बादल आ गए हैं और इतवार के रोज़ लाहौर समेत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, भक्कर में बारिश होगी। लाहौर में बादलों का बसेरा है। महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। बारिशों का नया सिस्टम पंजाब में दाखिल हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक स्मोक बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 270 तक पहुँच गया है, जो कि तशवीशनाक बात है। लाहौर में बादलों का बसेरा है और महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीद भी सुना दी है। बारिशों का नया सिस्टम पंजाब में दाखिल हो चुका है और बारिश होने के बाद खुश्क सर्दी का कुछ हद तक खात्मा हो जाएगा और जो स्मोक की शिद्दत है उसमें भी कमी वाक़ई होने का इम्कान देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का एक नया सिस्टम है जो कि शहर में दाखिल हो चुका है। स्मॉग बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 270 तक पहुंच गया है। लाहौर में बादलों का बसेरा है और महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी है। बारिशों का नया सिस्टम पंजाब में दाखिल हो चुका है। महकमा मौसमियात का ऐसा बताना है। स्मॉग बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 270 तक पहुंच चुका है। और आपको बताएं कि लाहौर में बादलों का बसेरा है। शहर भर की सूरत हाल ये है मौसम के हवाले से कि स्मॉग का राज तो बरकरार है, मगर महकमा मौसमियात ने इस हवाले से बारिश की नवीद सुना दी है। बारिश का इम्कान है जो कि जाहिर किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये नया सिस्टम है जो कि पंजाब में दाखिल हो चुका है। और इसी के साथ आपको बताएं इस्लामाबाद, गुजरांवाला और भक्कर में भी बारिशें होंगी। इस हवाले से बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। रुख करेंगे लाहौर एयरपोर्ट का, जहां पर अतराफ धुंध में कमी हुई है। लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर हद निगाह पे बेहतरी वाक़या हुई, जबकि 1500 मीटर रह गई है हद निगाह। और ATC हुकाम ने पायलट्स को खबरदार कर दिया है। जी बिल्कुल, सेकेंडरी रनवे पर धुंध में लैंडिंग का जदीद निज़ाम नस्ब नहीं। पायलट्स को एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर हद निगाह में बेहतरी आई हुई है और 1500 मीटर अब हद निगाह है। ATC हुकाम ने पायलट्स को खबरदार कर दिया है, जबकि सेकेंडरी रनवे पर धुंध में लैंडिंग का जदीद निज़ाम नस्ब नहीं। पायलट्स को एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये स्मोक की सूरत हाल है और लाहौर एयरपोर्ट पर इतराफ़ में धुंध की अब शिद्दत में कमी आ गई है। लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर हद निगाह में बेहतरी आई है। अब इस वक्त हद निगाह 1500 मीटर है और ATC हुकाम ने पायलट्स को खबरदार कर दिया इस हवाले से। सेकेंडरी रनवे पर धुंध में लैंडिंग का जदीद निज़ाम नस्ब नहीं है। पायलट्स को एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ में मुश्किलात का सामना है। लाहौर एयरपोर्ट से खबर है जहां पर सूरत हाल ये है कि लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ धुंध में कमी वाक़या हुई है। लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर हद निगाह 1500 मीटर रह गई है और हद निगाह में बेहतरी वाक़या हुई है। ATC हुकाम ने पायलट्स को इस हवाले से खबरदार कर दिया है। सेकेंडरी रनवे पर धुंध में लैंडिंग का जदीद निज़ाम है और जो कि नस्ब नहीं किया गया। पायलट्स को एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ के हवाले से खासी मुश्किलात का सामना है। हद निगाह 1500 मीटर रह गई है। लाहौर एयरपोर्ट के हवाले से आपको बताएं कि सूरत हाल ये है ATC हुकाम ने पायलट्स को इस हवाले से खबरदार कर दिया है। सेकेंडरी रनवे पर सूरत हाल ये है कि धुंध में लैंडिंग का जदीद निज़ाम ही नस्ब नहीं किया गया। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे कोरोना के हवाले से। PIC इरफान ब्लॉक में दाखिल मरीज में कोरोना की तस्दीक हो गई है। इरफान ब्लॉक में सर्जरी के लिए दाखिल मरीज में कोरोना की तस्दीक हुई। मरीज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर वार्ड खाली करवा लिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि प्री ऑपरेशन वार्ड में सर्जरी के लिए दाखिल मरीजों को घर भेज दिया गया है। मरीजों को ऑपरेशन के लिए नई तारीखें दे दी गई हैं। PIC इरफान ब्लॉक में दाखिल मरीज में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इरफान ब्लॉक में सर्जरी के हवाले से दाखिल मरीज में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और मरीज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर वार्ड खाली करवा लिया गया है। प्री ऑपरेशन वार्ड में सर्जरी के हवाले से दाखिल मरीजों को घर भेज दिया गया। मरीजों को ऑपरेशन के लिए नई तारीखें दे दी गई हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जो कि वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और मुख्तलिफ लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस हो रही है। मुस्बत आ रहे हैं कोरोना वायरस के टेस्ट और PIC इरफान ब्लॉक में दाखिल मरीज में
कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। इरफान ब्लॉक में सर्जरी के लिए दाखिल मरीज में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मरीज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर वार्ड दाखिल करवा लिया गया, जबकि प्री ऑपरेशन वार्ड में सर्जरी के लिए दाखिल मरीजों को घर भेज दिया गया। मरीजों को ऑपरेशन के लिए नई तारीखें दे दी गई हैं ताकि इस वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। इस हवाले से आपको बताएं कि इरफान ब्लॉक में सर्जरी के लिए दाखिल मरीज में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। और आपको बताएं कि मरीज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर वार्ड को खाली करवा लिया गया है, जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्री ऑपरेशन वार्ड है, जहां पर सर्जरी के लिए पहले से मरीज दाखिल थे और उन्हें घर भेज दिया गया है। मरीजों को ऑपरेशन के लिए नई तारीखें दी जा रही हैं। पीआईसी इरफान ब्लॉक में दाखिल मरीज में कोरोना वायरस की तस्दीक के पेश नज़र आपको बताएं कि इरफान ब्लॉक में सर्जरी के लिए मरीज दाखिल था जिसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इसी हवाले से जानते हैं बसाम सुल्तान से। बसाम, बताइएगा, ये प्री ऑपरेशन वार्ड थी जहां पर मरीजों को घर भेज दिया गया है। इस हवाले से मरीजों को किन किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो इरफान ब्लॉक जो सर्जरी ब्लॉक है वहाँ पर जो है वो एक ऑपरेशन करवाने के लिए आने वाले जो मरीज जेरे इलाज थे उनका कोरोना टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है, जिसके बाद अस्पताल इंतजामिया की जानिब से उस ब्लॉक को जो है उस वार्ड को मुकम्मल तौर पर खाली करवा दिया गया है। साथ ही साथ जो इसके साथ साथ जो प्री ऑपरेशन के लिए आने वाले पेशेंट थे उनको भी जो है वो वापस घर भेजकर जो है वो अगली डेट्स के अंदर जो है वो उनको अगली तारीखें दे दी गई हैं ऑपरेशन के लिए। तो इसी तरह जो है वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल में भी आज इसी हवाले से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि कोरोना के केसेस जो है वो अस्पतालों के अंदर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और मुतालबा ये किया जा रहा है यंग डॉक्टर्स की जानिब से कि इन बढ़ते केसेस के पेश नज़र ओपीडी को जो है बंद किया जाए। खसूसी तौर पर जो डर्मेटोलॉजी और इस तरह की जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बंद किया जाए कि ताकि अस्पतालों के अंदर आने वाले मरीजों की तादाद में जो है वो कमी लाई जा सके। इसके साथ साथ अस्पतालों के अंदर जो है वो ऐसे मरीज आते हैं जिनको जो बेशतर बीमारियों में जो है वो मुब्तला होते हैं, अगर उनमें जो है वो कोरोना वायरस की तशखीस हो जाए तो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसी वजह से जो है वो आज जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर भी जो है वो वाईटी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अस्पतालों के अंदर जो है वो एसओपी के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से केसेस में जो है वो इजाफा हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया, अब जो इरफान ब्लॉक सर्जरी ब्लॉक है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का, वहाँ पर एक केस जो है वो मरीज मुस्बत आने के बाद जो है उस वार्ड को बंद कर दिया गया है, जबकि प्री ऑपरेशन के लिए जो आए मरीज थे उनको भी जो है वो अब अस्पताल से भेज दिया गया है। जी ठीक है, बसाम सुल्तान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कोरोना के बाद एक और शहरी की जिंदगी ले चुके हैं। शहर में कोरोना वायरस के मजीद 207 नए मरीजों की तस्दीक हुई है और शहर के अस्पतालों में सूरत हाल ये है कि कोरोना के 158 मरीज दाखिल हुए हैं। कोरोना के 75 मरीज आईसीयू और 16 वेंटिलेटर्स पर जेरे इलाज है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब। जाहिद साहब, कोरोना वायरस की दूसरी लहर और अब जान की बाजी भी लोग हारना शुरू हो गए हैं, एक और मरीज शिकार हो गया। जी, कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और जो शिद्दत है सेकंड लहर की वो जो है वो अब नुमायाँ होना शुरू हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी एक और शहरी कोरोना वायरस में मुब्तला होने की वजह से दम तोड़ गया, जबकि 207 शहर में नए केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ जो हस्पताल हैं उनमें भी हर गुजरते दिन के साथ जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। 158 पेशेंट्स इस वक्त सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में लाहौर में दाखिल हैं, जिनमें से 75 जो हैं वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखे गए हैं और उनमें से हालत तशवीशनाक होने की वजह से 15 पेशेंट जो हैं वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं। पंजाब भर में भी जो केसेस हैं वो इंक्रीज़ की तरफ हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 487 केसेस सूबे भर में रिपोर्ट हुए, 7 अमवात हुई और अब तक जो लाहौर में कोरोना से मुतासरा अफराद हैं उनकी मजमूई तादाद 54,455 और इसके साथ साथ 959 अमवात अब तक लाहौर में रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि पंजाब भर में 1,09,309 केसेस और 2,462 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। पंजाब में अब तक जो कोरोना से मुतासरा अफराद हैं उनमें से 97,731 जो हैं वो अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, इस हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे।
और आपको बताएं कि जनरल हॉस्पिटल में यंग डॉक्टर्स ने ओपीडी में काम बंद कर दिया। कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक अस्पताल में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। YDA की जानिब से ये कहा गया है कि कोरोना की टेस्टिंग किट्स ही इस मौका पर मौजूद नहीं है। हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना की जद में आ रहे हैं और 12 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। YDA की जानिब से कहा गया है, जनरल अस्पताल से खबर है जहां पर यंग डॉक्टर्स ने ओपीडी में काम बंद कर दिया है और इस हवाले से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। अस्पताल में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। कोरोना की टेस्टिंग किट्स भी मौजूद नहीं है। YDA के मुताबिक हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना की जद में आ रहे हैं। मजीद कहा गया है उनकी जानिब से कि 12 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें मजीद ऐलानात किए जाएंगे। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि जनरल हॉस्पिटल में यंग डॉक्टर्स ने ओपीडी में काम बंद कर दिया है। कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। हॉस्पिटल में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। कोरोना की टेस्टिंग किट्स भी मौजूद नहीं है। हमारे साथ बसाम सुल्तान मौजूद है। बसाम सुल्तान, ये बताइएगा कि अब हेल्थ प्रोफेशनल्स की जानिब से बताया जा रहा है कि कोरोना सर्विस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, जबकि YDA की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जा रहा है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको वाज़ेह किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आज जो है वो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से लाहौर जनरल अस्पताल की ओपीडीज में जो है वो काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसी हवाले से जो है वो अब से कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पर उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है YDA की जानिब से कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो तेजी से कोरोना वायरस में जो है वो उसका शिकार हो रहे हैं और खुसूसी तौर पर जो लाहौर जनरल हॉस्पिटल है वहाँ के जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो और साथ साथ उनकी फैमिलीज वो भी जो है वो कोरोना की जद में आ रहे हैं। इंतजामिया को इसी हवाले से YDA ने जो है वो चंद रोज कबल जो है वो मीटिंग की और उसके अंदर जो है वो 48 घंटे का वक्त जो है वो YDA को दिया गया कि इसके अंदर जो है वो SOPs पर अमल दरामद करवा लिया जाएगा। मगर उसके बाद जो है वो 48 घंटे भी गुजर गए। उसके बाद जो है वो 24 घंटे की डेडलाइन जो है वो YDA की जानिब से दी गई इंतजामिया को कि SOPs पर जो है वो अमल दरामद करवाया जाए। जो SOPs जो जारी की गई हैं वो महकमा सेहत की जानिब से जारी की गई हैं कि अस्पताल में जो पेशेंट आ रहा है वो एक पेशेंट आए, उसके साथ कोई अटेंडेंट जो है वो अस्पताल के अंदर दाखिल ना हो ताकि कम से कम लोग जो है वो अस्पताल के अंदर आएं और इस वायरस के फैलाव को जो है वो रोका जा सके। ताहम वो 48 घंटे और 24 घंटे गुजरने के बाद आज जो है वो YDA की जानिब से ये ऐलान किया गया है और OPDs के अंदर जो है वो काम बंद कर दिया गया है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि OPDs को जो है वो बंद किया जाए या फिर अस्पतालों के अंदर OPDs के अंदर जो SOPs जो बनाई गई हैं महकमा सेहत की जानिब से। ठीक है बसाम सुल्तान, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक हमारे साथ में। सर अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे वज़ीर आला की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। नस्ल दर नस्ल सियासी गुलाम खवातीन है जो नस्ल दर, बेटे बात करो, बात करने दो बेटे। सियासी गुलामी का नस्ल दर नस्ल जिन्होंने गले में तोक डाला हुआ है और भीख की सीटों पे फर्द वाहिद की खुशनुदी के जरिए MPA या MNA बन के वजीर आजम इमरान खान की मुंतहिब हुकूमत पे उंगलियां उठा रही हैं। मैं उन कनीजों को भी पैगाम देने आई हूँ क्योंकि लाहौर से राजकुमारी के दिफा के लिए कुछ कनीजें जो हैं वो हर वक्त मीडिया के मोर्चे पर खड़े होके वो राजकुमारी की करप्शन का दिफा कर रही होती है। मैं अपने भाई नजीर चौहान के साथ मिलके वजीर आला पंजाब का लाहौर के हर गली और मोहल्ले में ये पैगाम आम करने आई हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने वोट दिया और जिन्होंने बदतरीन सूरत हाल में हक का साथ दिया, इमरान खान के तब्दीली के सफर में हिस्सेदार बने। हमें एहसास है इस बात का कि आज आप तानाजनी की जद में हैं। हमें इस बात का पता है कि आपकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं कि वो तब्दीली किधर है, लाएं वो तब्दीली दिखाएं।
मैं भी हल्के की पॉलिटिक्स करती हूँ। 95,000 वोट लेके अगरचे की असेंबली से बाहर हूँ, लेकिन कुछ सियासी बोने 50-50 हजार वोट लेके असेंबली के अंदर हैं। असेंबली में अंदर होना या बाहर होना अवामी नुमाइंदगी का मेयार नहीं है। अवामी नुमाइंदगी का मेयार ये है कि जिन लोगों के दरमियान आप रहते हैं उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ आप किस तरह करते हैं। तो मेरे कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी मकरूज है। आपकी अनथक मेहनत और जदोजहद की वजह से वजीर आज़म इमरान खान आपके नए पाकिस्तान टाउनशिप से बराह रास्त मनाज़र अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, जबकि दूसरी जानिब जनरल अस्पताल से बराह रास्त OPT बंद करने के हवाले से यंग डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मतलब हम समझते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे प्रोफेसर साहबान को भी बेबस किया गया है, धमकियां देकर ट्रांसफर कर देंगे, आपको टर्मिनेट कर देंगे। मतलब आप किस तरफ जा रहे हैं, जो कि इस वक्त मुल्क का सबसे कीमती असासा है मेडिकल स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने सुना भी होगा, KMC में एक 3rd ईयर का तालिब इल्म कोरोना की वजह जाँ भाग हो चुका है, शहीद हो चुका है। वो वार अटेंड करने गया, वहाँ से कोविड पॉजिटिव हुआ। आप चाहती है कि ये भी शहीद हो जाए। आप हमें चूरन बेचती हैं जी इंसानी खिदमत का, आप हमें चूरन बेच रही जी इखलाक का। हम तैयार हैं, लेकिन अपनी फ़ौज को तैयार तो करें पहले, आप सामान तो दें, उनके लिए SOP डिफाइन करें। हम आपसे क्या चीज़ मांग रहे हैं? कोई ऐसी चीज़ हमने मांगी है आपसे कि हमने रिस्क अलाउंस की बात करें? वो तो आपने देना नहीं, क्योंकि आपके बकौल तो रिस्क अलाउंस डॉक्टरों का बनता ही नहीं है, वो नर्सिस का बनता ही नहीं, उन्होंने काम ही नहीं किया। रिस्क अलाउंस वो आपके अपने ब्यूरोक्रेट की जेब में, जो आपने अवार्ड दिए सिविल अवार्ड, वो आपने अपने ब्यूरोक्रेट्स को दे दिए। मतलब कि आपने तो जो नाइंसाफ़ी का जो आपने मुकाम सेट कर दिया ना अपने इस दौरे हुकूमत में, कि ये मेरी नाइंसाफ़ी का मुकाम है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हुकूमत उस मुकाम को पहुंच सकती है, कोई मिनिस्टर पहुंच सकता है। उसके अलावा हेल्थ सेक्रेटरी साहब नबील अवान साहब, आपसे 12 दफ़ा गुजारिशात की, लास्ट टाइम में गुजारिशात की कि सर ये SOPs हैं, और वो इतने SOPs मुश्किल नहीं है। हम वो SOP मीडिया को प्रोवाइड करने को तैयार हैं। अगर मीडिया समझता है इन SOPs में किसी किस्म की कोई हमारी ऐसे मुतालबात है जो कि जायज़ नहीं है, आप हमें स्ट्रेट अवे कहें, लेकिन एटलीस्ट आप उनको सुने तो सही, आप उनको पढ़े तो सही। आपने बगैर किसी को जाने पहचाने, आपने बगैर उन SOPs को जाने, आपने वो उनको आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया हमारे ऊपर। इस वक्त कश्मीर के अंदर OPDs बंद हो चुकी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में OPDs को लिमिट कर दिया गया है, शौकत खाना में OPDs लिमिट कर दी गई हैं। हर जगह जहाँ पे कोविड की वेव आई है वो लिमिट कर दिया है। अगला जो अहम इशू है, मैडम यास्मीन राशिद के बकौल दूसरी लहर में भी सिर्फ म्यू अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पे कोविड के पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि पूरे पंजाब में जो मरीज़ आ रहा है वो कोविड से तो उसका ताल्लुक कोई नहीं है, क्योंकि जो म्यू में मरीज़ आ रहा है उसके माथे में लिखा है कोविड पॉजिटिव है। जो मरीज़ जनरल अस्पताल में आ रहा है, जो सर्विसेज में आ रहा है, जो गंगाराम में जनाब में आ रहा है, उसके माथे पे तो नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब कि माथे पे लिखवा के आए। अब एक मरीज़ हमारे पास आ गया है, हमें नहीं पता कोविड पॉजिटिव है नेगेटिव है, खुदारा आप डिक्लेयर करें हॉस्पिटल्स को, आप अस्पताल को दोबारा वर्किंग में लेकर आए। आपने क्यों वर्किंग में लेके, मरीज़ हम ले नहीं सकते कोविड का, हम किसी मरीज़ को एडमिट नहीं कर सकते कोविड के, लेकिन दाखिल ना करें तो वो लड़ाई हमारे सर, वो मार हम खाएं। जब हम मार खाते हैं तो YDA की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, जो कि टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी 42। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि UT में मनशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल का मामला, मनशियात की रोकथाम के लिए एंटी मनशियात रज़ाकार फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। रज़ाकार फोर्स यूनिवर्सिटी और गिरदोनवा में मनशियात की तरसील रोकेगी। सर्वेंट क्वार्टर्स में गैर जरूरी लोगों की आमद को भी रोकने का फैसला किया गया है। सर्वेंट क्वार्टर में मनशियात की मौजूदगी पर अलॉटमेंट कैंसिल की जाएगी। यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी सिस्टम को मजीद फाल बनाने के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, जानते हैं इमरान यूनुस से। इमरान यूनुस, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, UET के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर बेशतर तलबा तालिबात जो हैं वो मनशियात के आदी होने की जो शिकायत हैं वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मौसूल हुई थी, और इस सूरत हाल के पेश नज़र यूनिवर्सिटी में मनशियात की रोकथाम के लिए एंटी मनशियात रज़ाकार फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। और इसके साथ रज़ाकार फोर्स जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर और इर्द गिर्द जो है वो मनशियात की तरसील को रोकेगी। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी सर्वेंट क्वार्टर जो है ये भी मनशियात का घर जो है
वो करार दिए जा रहे थे। लिहाजा इसमें गैर जरूरी लोगों की आमद और कयाम को भी रोकने का फैसला किया गया है, जबकि सर्वेंट क्वार्टर में मनशियात की मौजूदगी पर अलॉटमेंट कैंसिल करने का फैसला जो है वो भी किया गया है। यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी सिस्टम के हवाले से जो है वो काफी खदशात है यूनिवर्सिटी इंतजामिया को, लिहाजा इसको मजीद फौज और बेहतर करने का फैसला जो है वो किया गया है। सिक्योरिटी कैमरों की मदद से मुश्तबा अफराद की मॉनिटरिंग जो है वो भी की जाएगी, जबकि यूनिवर्सिटी में तंबाकू नोशी की मुकम्मल पाबंदी का फैसला किया गया है। एक बड़ा कदम जो है वो ये भी है कि अब एंटी नारकोटिक फोर्स जो है उसके ताबुन से तलबा और साजा को आगाही सेशन और ट्रेनिंग जो है वो भी दी जाएगी। जी इमरान ने से बताएगा कि एक यूनिवर्सिटी जो है मारूफ यूनिवर्सिटी है और इंतजामिया की जानिब से कि बहुत बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी यूईटी, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं यहाँ पर, तो इस हवाले से इंतजामिया ने कोई रद्दअमल दिया है उनकी जानिब से, कोई इस बारे में सीरियसनेस शो की गई है? जी बिल्कुल, जो अभी रिसेंटली कुछ वाकयात जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट हुए थे कि मुख्तलिफ तलबा तालिबात जो है वो मनशियात के आदी जो है वो पाए गए हैं। स्पेशली यूईटी के एक प्रोफेसर है, उनका बेटा जो है वो भी मनशियात में इन्वॉल्व पाया गया। लिहाजा इस सूरत हाल को संगीन सूरत हाल जो है वो यूनिवर्सिटी की जानिब से करार दिया गया था। गुज़िश्ता रोज इस पर मुख्तलिफ सरबराहान जो है उनका इजलास भी हुआ है वाइस चांसलर की ज़ेर सदारत, और उसमें ये तमाम तर डिसीजन जो हैं वो लिए गए थे और फैसला ये किया गया था कि यूनिवर्सिटी को अब मनशियात फ्री कैंपस जो है वो बनाने के लिए तमाम तर जरूरी इक़दाम जो है वो किए जाएंगे, जबकि इसमें ANF जो है उसकी मदद भी लेने का फैसला किया गया है। जी ठीक है, इमरान जी हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे लाहौर एयरपोर्ट के मरकजी रनवे का मरम्मती काम जारी है और एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से फ्लाइट शेड्यूल जारी हो चुका है। तमाम एयरलाइंस इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक सेकेंडरी रनवे पर RVR सिस्टम की इंस्टॉलेशन ना हो सकी, कम रेंज लैंडिंग सिस्टम इंस्टॉल का काम भी मुकम्मल ना हो सका। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है। मजीद क्या बताया जा रहा है जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद बताइएगा। बिल्कुल नाम इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मरकजी रनवे के ऊपर जो मरम्मती काम है वो जारी है, जिसके बायस से सेकेंडरी रनवे के ऊपर जो फ्लाइट ऑपरेशन है उसको बहाल किया गया है और एयरपोर्ट इंतजामिया की तरफ से तमाम एयरलाइंस इंतजामिया को हदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं और साथ में ये दरख्वास्त भी की गई है कि वो एयरलाइंस जो सुबह सवेरे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करती थी वो अपना शेड्यूल है वो तब्दील करें ताकि तेज़ धुंध और स्मोक के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर बआसानी वो लैंडिंग भी कर सकें और यहाँ से टेक ऑफ है वो भी कर सकें। और ज़राए के मुताबिक जो सेकेंडरी रनवे है जिसके ऊपर ताहाल जो का ऑपरेशन है वो जारी है, वहाँ पर जदीद ILS कैट 3 सिस्टम मौजूद नहीं, जिसके बायस वहाँ पर तेज़ धुंध के बायस जो लाहौर एयरपोर्ट के त्यारों की लैंडिंग का मसले हैं वो दरपेश आ रहे हैं और वहाँ पर RVR जो सिस्टम है उसका इंस्टॉलेशन है वो भी ताही का शिकार है, वो हो चुकी है, जिसके बायस खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि लाहौर एयरपोर्ट पर आने वाले त्यारे जो हैं वो या तो परवाज़ें मनसूख की जाएंगी या फिर ताही का शिकार होंगी या फिर उनको जो है वो दीगर एयरपोर्ट की तरफ है उनको डाइवर्ट किया जाएगा, जिसके बाद एयरलाइन इंतजामिया की तरफ से जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर ली गए हैं और लाहौर से जो इंतजामिया है फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। जबकि शहर में चिकन की ट्रिपल सेंचुरी बरकरार है। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा हो गया, 313 रुपये किलो मुकर्रर है। अंडों की कीमत में भी इजाफा और अंडों की कीमत में 1 रुपये इजाफा हो गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नबील रजा मलिक से। जी नबील बताइएगा। जी मैं इस वक्त क्लिंटन मार्केट में मौजूद हूँ और गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान लाहौर शहर में चिकन की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। मुर्गी का गोश्त जो है उसने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर रही है और आज मुर्गी के गोश्त की जो कीमत है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 313 रुपये फी किलो में दस्तयाब है, लेकिन ओपन मार्केट में इससे भी ज़्यादा में फ़रोख्त किया जा रहा है। लाहौरियों की जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि चिकन की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि वो भी सस्ता प्रोटीन हासिल कर सकें। लाहौरियों ने यह भी कहा है कि मटन चूँकि काफ़ी महंगा है, उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है, इसलिए आ जाके उनके पास चिकन के ज़रिए प्रोटीन हासिल करने का ज़रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब तक के लिए इतना ही।